हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जिस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया है वो है कि हम इंग्लिश रोज़, जिसे हम हाइब्रिड रोज़ भी कहते हैं, उसकी कैसे केयर करें, उसको कौन सा फर्टिलाइज़र दें, उसका ध्यान कैसे रखें। तो चलिए इसी टॉपिक से रिलेटेड आज का वीडियो है, तो हम बात कर लेते हैं। ये जो आप प्लांट देख रहे हैं ना, इसमें अभी ग्रोथ नहीं थी, तो मैंने एक वीडियो बनाया है जो मैंने इसमें फर्टिलाइज़र दिया है ताकि इसका ग्रोथ बूस्ट हो जाए। तो मैं आई बटन पे लिंक डाल दूंगी, आप देखिएगा। इसमें बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही थी और अचानक ही इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी होने लगी है। तो चलिए हम अपने इस वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। तो रोज़ के प्लांट को हमें किस तरह फर्टिलाइज़ देना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने सॉइल की गुड़ाई करनी होती है। क्या है कि रोज़ का जो प्लांट होता है ना, उसको गुड़ाई बहुत पसंद आती है। तो हफ्ते से 10 दिन, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह पाता है प्लांट की केयर करने के लिए, तो आप 10 दिन में करिए। और अगर आप कर समय से देख सकते हैं तो आप हफ्ते में एक बार तो ज़रूर ही कर दिया करिए। तो गुड़ाई करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमें एक खुरपी की ज़रूरत पड़ती है। और उससे क्या करना होगा कि हमें अपने सॉइल को थोड़ा सा लूज़ करना होगा। देखिए इसी तरीके से आपको करना है जैसे मैं कर रही हूँ वीडियो में। और ये गुड़ाई हमें प्लांट के चारों तरफ करनी है, कम से कम 1 से 2 इंच तक। इससे ज़्यादा मत करिएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर हमारी रूट डिस्टर्ब हो जाएगी। तो जब मैं ये गुड़ाई कर रही थी तब मैंने देखा कि मेरे प्लांट में कुछ नया रेड कलर का दिख रहा था। ये देखिए आप लोग। तो अगर आप लोग नहीं जानते इसके बारे में तो मैं बताऊं कि इसे हम शक्कर कहते हैं। इससे भी रिलेटेड एक वीडियो मैंने बनाई है कि हम कैसे पहचानें कि हमारे प्लांट में शक्कर है कि बेसल शूट। तो मैं लिंक डाल दूंगी, आप उससे रिलेटेड भी वीडियो को देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अभी फ़िलहाल मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये हमारे प्लांट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होती है। ये बहुत ही मतलब बहुत ही बेकार चीज़ होती है रोज़ के प्लांट के लिए। क्योंकि ये क्या होता है ना कि जैसे ये रोज़ का प्लांट है, तो ये हाइब्रिड प्लांट में ना यहाँ से ग्राफ्टिंग की होती है। तो जब यहाँ से कोई ब्रांच निकलती है तो वो हमारी अच्छी ब्रांच होती है। लेकिन ये जो निकली हुई है ये हाइब्रिड, ये हमारे प्लांट के लिए अच्छी नहीं है। तो इसलिए इसको तो हम तुरंत ही हटा देंगे। जैसे ही आप देखें कोई भी शक्कर अपने प्लांट में, तुरंत उसे हटा दीजिए। क्योंकि ये सब सक कर लेती है आपके प्लांट की एनर्जी, आपके प्लांट का फूड, और आपके जो हाइब्रिड रोज़ को ना एकदम जंगली बना के छोड़ देती है। तो इसलिए इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। और जैसे ही देखें आपकी शक्कर है, तुरंत उसको हटा दीजिए। तो देखिए मैंने इस तरह अपने इस प्लांट की गुड़ाई कर ली है। और ऐसे ही मैं धीरे धीरे अपने सभी प्लांट की गुड़ाई करती रहूँगी। गुड़ाई करने से क्या होता है कि हमारे रूट को एयर मिलती है। या फिर जो जैसे अगर हम बहुत दिन तक गुड़ाई नहीं करते हैं तो हमारे जो सॉइल में क्या होता है कि जंगली घास टाइप की निकल जाती है, या कोई अदर प्लांट की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो वो हमारे प्लांट का खाना फालतू का खा लेती है, और हमारे प्लांट की जो फर्टिलाइज़र जो हम अपने प्लांट को देते हैं वो भी ख़त्म कर देती है। तो इसीलिए थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि हम जिस गमले में हमने अपने प्लांट को लगाया है उसमें हमारे रोज़ प्लांट के अलावा कोई और ग्रोथ ना हो। तो उसका अगर आप ध्यान रखेंगे ना, तो फिर हमारे प्लांट को जो हम फर्टिलाइज़र देंगे वो सारा फर्टिलाइज़र सिर्फ और सिर्फ हमारे रोज़ के प्लांट को ही मिलेगा। तो देखिए इसी तरह मैंने धीरे धीरे अपने सभी रोज़ के प्लांट की अच्छे से गुड़ाई कर ली है। अब गुड़ाई करने के बाद हमें जो नेक्स्ट स्टेप करना है, अभी हम चलिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए ये जो मैं रोज़ का प्लांट जिसमें इस समय मैं गुड़ाई कर रही हूँ, इसमें शक्कर निकल गई थी और उसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो गई थी, पर मुझे वीडियो बनाना था तो इसीलिए मैंने उसकी ग्रोथ बढ़ने दी। और अब देखिए इसमें कोई भी ग्रोथ नहीं थी। तो देखिए मैंने धीरे धीरे सारी गुड़ाई अच्छे से कर ली है, और जो बड़े बड़े टुकड़े थे मिट्टी के उनको फोड़ लिया है। तो अब मेरे प्लांट फर्टिलाइज़र लेने के लिए एकदम रेडी हैं। तो अब क्या करना है, अभी फर्टिलाइज़र देने से पहले एक स्टेप और करना है। वो है कि अब जिस भी प्लांट में हमें फर्टिलाइज़र देना है उसकी हम जितनी भी हमने गुड़ाई की थी, जैसे अगर 1 से 2 इंच की है गुड़ाई, तो वो सारी मिट्टी को हमें बाहर निकाल लेना है। ध्यान रखिएगा, हमें सिर्फ वही सॉइल बाहर निकालनी है जिसकी हमने गुड़ाई की थी, हमें और सॉइल को नहीं निकालना है। तो धीरे धीरे करके मैंने अपने सभी प्लांट्स की सारी जितनी भी सॉइल थी जिसको मैंने गुड़ाई किया था वो सब निकाल लिया है। इस तरीके से जब हम रोज़ को वो देते हैं फर्टिलाइज़र, तो वो हमारे प्लांट को बहुत अच्छे से मिलता है, और स्पीड भी हमारे प्लांट की ग्रोथ की तेज़ हो जाती है।
ये तरीका बहुत अच्छा होता है अपने रोज़ के प्लांट को फर्टिलाइज़र देने का। तो देखिए धीरे धीरे करके मैंने अपने सभी प्लांट के जितने भी सॉइल है सबको निकाल लिया है। आप देखिए मेरा जो बर्तन था कितना भर गया है सॉइल से, क्योंकि काफ़ी पेड़ थे ना, इस वजह से। देखिए इस तरह से सारी सॉइल मैंने निकाल ली है। अब मुझे एक फर्टिलाइज़र कौन सा देना है, चलिए अब हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले लिया है गोबर की खाद। तो 2 जो बड़े बाउल भर के मैंने गोबर की खाद ली है। और उसके बाद फिर मैंने इसमें, ये देखिए प्लास्टिक था, अगर इस तरह से कोई प्लास्टिक निकले ना तो तुरंत हटा दीजिए। उसके बाद मैंने इसमें नीम की खली डाली है। नीम की खली भी हमारे प्लांट के लिए बहुत अच्छी होती है। ये हमारे प्लांट को कीड़े मकोड़ों से, फंगस से, इन सब चीज़ों से बचाती है। नीम की खली भी मैंने इसमें भर भर के 5 स्पून ली है। नीम की खली हमारे प्लांट में बहुत अच्छी होती है, खासकर रोज़ प्लांट के लिए, क्योंकि रोज़ के प्लांट में फंगस, कीड़े मकोड़ों का बहुत डर होता है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा, मेरे पास वर्मी कंपोस्ट भी रखा था, तो मैंने थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट लिया है। अगर आप, ये देखिए ये है वर्मी कंपोस्ट, अगर आप चाहें तो आधा गोबर की खाद और आधा वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने अपने प्लांट में थोड़ा सा बोन मील डाला है। बोन मील मैंने लगभग 5 स्पून डाला है, जितना कि मैंने नीम की खली डाला था। बोन मील भी हमारे प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। बोन मील डालने के बाद फिर मैंने इसमें डाला है, एक चीज़ और है, वो ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, अगर आपके पास है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। इसको कहते हैं वुड ऐश। तो मैंने वुड ऐश को 2 चम्मच भर भर के ले लिया है। वुड ऐश हमारे प्लांट में ये भी फंगस, कीड़े मकोड़ों को दूर रखती है और इसमें पोटास होता है। फिर उसके बाद मैंने क्या लिया है, इसको कहते हैं साफ फंगिसाइड। ये बहुत ज़रूरी होता है, खासकर रोज़ के प्लांट के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, आपको हमेशा अपने पास इसे रखना चाहिए। साफ फंगिसाइड मैंने 1 चम्मच भर के लिया है। उसके बाद मैं अपने सभी खाद को अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ, ताकि मैं अपने प्लांट में इसको बराबर मात्रा में डाल सकूँ। फिर मैंने सब खादों को जब मिक्स कर लिया, तो अब देखिए मैं इसको किस तरह दे रही हूँ। मैंने लगभग 2 मुट्ठी भर भर के अपने हर रोज़ के प्लांट में इस फर्टिलाइज़र को दिया है, क्योंकि इस फर्टिलाइज़र को देने के लिए ना हमें टाइमिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि हम फर्टिलाइज़र अपने रोज़ के प्लांट को दें तो ना तो हम एकदम तेज़ धूप में दें, क्योंकि क्या होता है ना कि फिर वो हमारे गरम गरम धूप रहती है तो हमारे प्लांट को बर्न भी कर सकती है। तो हमें क्या करना है, या तो हम मॉर्निंग में दें या तो फिर हम इवनिंग में फर्टिलाइज़ करें अपने प्लांट को। तो देखिए मैंने धीरे धीरे करके अपने सभी प्लांट को फर्टिलाइज़ कर दिया है। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये तो फर्टिलाइज़र जो हम डाल रहे हैं ये महीने में 1 बार डालना है, लेकिन हमें हफ्ते में एनपीके का स्प्रे अपने प्लांट में करना है। वो कैसे करना है उससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने बनाई है, तो मैं आई बटन पे लिंक डाल दूंगी, आप लोग देखिएगा। वो बहुत ज़रूरी होता है रोज़ के प्लांट के लिए, और उससे जो आपकी न्यू ग्रोथ होती है ना, उसे बूस्ट मिलता है। तो ये फर्टिलाइज़र महीने में 1 बार डालना है, और एनपीके का जो स्प्रे होता है उसको हमें हफ्ते में 1 बार करना है। और उसके बाद हमें वाटरिंग कैसे करनी है उसमें भी मैंने एक चीज़ डाली है, तो चलिए मैं उससे भी रिलेटेड आपको एक बात बताती हूँ। पर अभी फ़िलहाल जो हमने सॉइल में फर्टिलाइज़र डाला था, तो उसके बाद क्या करना है, जो बची हुई हमारी मिट्टी थी उसको हमें वापस अपने गमले में डाल देना है। गमले में डालते समय हमें ये इतना ध्यान रखना है कि हमारा गमला कम से कम 1 इंच स्पेस उसमें खाली रहे, क्योंकि अगर हम पूरा ही गमले को मिट्टी से भर देंगे तो जब हम उसमें वाटरिंग करेंगे तो वो सारी वाटर बाहर निकल जाएगी, और उसके साथ हमारा सॉइल भी बाहर निकल जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब हम उसमें सॉइल डालें तो उसको 1 इंच का स्पेस हमें अपने पॉट को ज़रूर से ज़रूर देना है। तो देखिए धीरे धीरे करके मैंने अपने सारे ही रोज़ प्लांट में सॉइल को डाल दिया है। अब हमें ना जब हमने ये फूड अपने फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को दिया है, तो अब हमारे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी, और हमारे प्लांट में जितना भी ग्रोथ स्टॉप हो गया था ना, उसको एक एनर्जी मिल जाएगी। तो हमारे प्लांट में फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से होगी, और हमारे प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होगी। विंटर के मौसम में ये बहुत लिमिटेड 2 से 3 महीने ही होते हैं जिसमें ज़्यादा फ्लावरिंग करता है रोज़ का प्लांट, तो इसीलिए थोड़ा ये 2-3 महीने अगर आप इसकी केयर ज़्यादा करेंगे तो आपको रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे से मिलेंगे। तो सारी सॉइल जब डाल दी है मैंने, तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने वाटरिंग करते समय अपने वाटर में क्या ऐसा डाला है जो हमारे रोज़ के प्लांट के लिए बहुत हेल्दी होता है। तो उसके लिए हमें ना सबसे पहले क्या करना होगा, मैंने एक बकेट ली थी,
तो उस बकेट में मैंने लगभग 10 लीटर पानी डाल दिया है। ये देखिए मेरा बकेट है, इसमें मैंने 10 लीटर पानी डाला है। और उसके बाद मैं इसमें क्या डालने वाली हूँ, चलिए अब ये देख लेते हैं। इसे कहते हैं सीवीड एक्सट्रैक्ट। इसको डालने से पहले इसे शेक ज़रूर कर लीजिएगा। और इसको प्लांट में किस तरह डाला जाता है, इसकी क्वांटिटी कितनी होती है, इससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाई है। मैं आई बटन पे उसका भी लिंक डाल दूँगी, तो आप उसको देख के समझ जाइएगा। तो मैंने देखिए अपने पानी के हिसाब से ही इसमें सीवीड एक्सट्रैक्ट को डाल दिया है। और ये बहुत अच्छा होता है रोज़ के प्लांट के लिए। इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये ऑल ओवर ग्रोथ के लिए होता है, तो इसीलिए इसको ज़रूर डालिएगा। और इसको भी हमें अपने प्लांट में महीने में 1 ही बार डालना है। 1 से 2 बार कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं। मैं तो कहूँगी 1 ही बार डालिए। और इसको अच्छे से ना मिक्स ज़रूर कर दीजिएगा। हालांकि ये मिक्स हो जाता है बहुत जल्दी, लेकिन फिर भी आप 5 से 6 बार जब मग को पानी में डाल के और हिलाएंगे ना, तो वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब हमें क्वांटिटी कितनी लेनी है, चलिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जो ये मेरा रोज़ का प्लांट है, इसका पॉट 14 इंच का है। और 14 इंच के पॉट में मैंने 1 मग भर के इसमें वाटर दिया है। तो इतना ही डालिएगा, इससे ज़्यादा मत डालिएगा। अगर आप इससे ज़्यादा पानी डालेंगे और वो एक्स्ट्रा हो गया, तो क्या होगा, फिर वो ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाएगा। और अगर पानी सारा हमने जिसमें इतना सीवीड एक्सट्रैक्ट डाला है, जो हमारे प्लांट के लिए इतना हेल्दी है, वो सारा बह जाएगा, तो हमारे प्लांट को क्या मिलेगा, फिर कुछ भी नहीं। तो इसीलिए 1 मग ही डालिएगा, उससे ज़्यादा मत डालिएगा। इतना बहुत है हमारे रोज़ के प्लांट के लिए। तो अगर आप चाहें तो इसके बाद एक चीज़ और है जो कर सकते हैं, जो हालांकि मैंने नहीं किया है, क्योंकि कटिंग वगैरह मेरे प्लांट की कोई बहुत ज़्यादा इस तरह से ग्रोथ नहीं थी, तो इसलिए मैंने कटिंग वगैरह नहीं की। अगर आप कटिंग करेंगे तो उसमें साफ फंगिसाइड का पेस्ट ज़रूर लगाइएगा, वो मत भूलिएगा। तो देखिए मैंने अपने सभी इंग्लिश रोज़ को अच्छे से फर्टिलाइज़ भी कर दिया है और इसको बढ़िया से वाटर भी दे दिया है। तो अब जब इसका अपडेट होगा, जब इसमें फ्लावरिंग आएगी, तो मैं आपको इसका अपडेट ज़रूर दूंगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।